स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 7 का, जो कि क्लास 8 में भी पढ़ना है। तो एक्सपोनेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है और एक्सपोनेंट को कैसे बनाते हैं, आज हम उसकी पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले जो इस चैप्टर का अहम चीज होता है समझने के लिए, रूल से पहले इसके जो लॉज होते हैं, जो बनाने के नियम होते हैं, उससे पहले जो समझना होता है बस दो चीज है, पावर और बेस। ये दो चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे सबसे पहले सपोज अगर मैं लिखता हूं 5 to the power 4, अगर ये मैंने लिखा, इसका मतलब होता है जो नीचे का टर्म होता है इसे हम कहते हैं बेस, और जो ऊपर होता है इसे हम कहते हैं पावर। यानी इस एक्सपोनेंट का यही एक मूल सार है जिसको समझना जरूरी है कि बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। तो नीचे वाले टर्म को बेस कहते हैं और ऊपर वाले टर्म को पावर कहते हैं। तो बेस और पावर के बारे में हम लोग तो पढ़ लिए, लेकिन चलिए अब इसके जो लॉ होते हैं, जो रूल होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहला जो लॉ होगा मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे अगर हमने लिखा a to the power m and a to the power n, यानी जब मल्टीप्लाई में बेस दोनों का सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, a to the power m plus n करते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 5 to the power 4 into 5 to the power 2। आप देखेंगे कि बेस दोनों का सेम है। बेस जब दोनों का सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो उस समय हम दोनों बेस को एक लिखते हैं और दोनों पावर को ऐड कर देते हैं, 4 plus 2। इसका अर्थ हुआ कि 5 to the power 6 इसका आंसर आएगा। अब 5 to the power 4 और 5 to the power 2 को हम 5 to the power 4 plus 2 क्यों लिखेंगे? इसका एक सिंपल सी बात है कि इस 5 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे और इस 5 को 2 टाइम्स। अब आप देख रहे हैं नंबर, इसकी काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितना आता है? 6। तो 5 to the power क्या होगा? 6। यानी मल्टीप्लाई मेथड में पावर को इसलिए ऐड करते हैं कि हम एक बार में इसको लिख कर और यहां लिखेंगे, उससे बेहतर होता है कि इसका रूल को फॉलो करते हैं कि a to the power m एंड a to the power n को हम a to the power m plus n करके इसको ऐड कर देते हैं। अब तो ये बात हुई मल्टीप्लाई की। अब बात करते हैं डिवाइड की। a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n। जब ये रहे तो इसका क्या करेंगे? a to the power m minus n। बात कर रहे हैं डिवाइड की, ध्यान दीजिएगा। पहले मल्टीप्लाई की, फिर बात कर रहे हैं डिवाइड के। यहां पे अगर हम कोई डिजिट लेते हैं 6 to the power 5 डिवाइडेड बाय 6 to the power 3, यानी 6 का पावर हमने 5 लिया और फिर 6 का पावर हमने 3 लिया। इन दोनों में भी बेस क्या है? समान है। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे? 6 का पावर m माइनस n होगा, इसलिए हमने 5 माइनस 3 कर दिया। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 6 to the power 2 होगा। सेम प्रोसेस बात करते हैं कि a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n को हम a to the power m माइनस n क्यों लिखेंगे, उसका भी है यहां पे। सपोज दैट 6 to the power 5 लिखा था, 6 to the power 5 डिवाइडेड बाय 6 to the power 3। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 to the power 5 डिवाइडेड बाय 6 to the power 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए
6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया अपॉन 6 को 3 टाइम लिखते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, क्रॉस करते हैं 6 6, कट गया, कितना बच गया, 2 टाइम्स 6 बच जाता है, यानी 6 का पावर 2 इसका आंसर होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये प्रोसेस क्यों लगता है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n को हम ऐसा क्यों लिखते हैं, a टू द पावर m माइनस n, यानी कि 6 का पावर 5 माइनस 3 होगा तो 6 का पावर क्या होगा, 2 होगा। उसका लॉजिक ये है, इसी के कारण से इसको ऐसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। सपोज अभी तक हम पढ़े इस दोनों लॉ में कि दोनों का बेस जो होता है वो सेम होता है, तो ये प्रोसेस होता है। लेकिन अगर दोनों का बेस डिफरेंट हो तब क्या करेंगे। सपोज तो 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरा रूल शुरू करते हैं। तीसरा रूल होगा, अब तक आपने ये पढ़ा कि a टू द पावर m एंड a टू द पावर n, यानी दोनों का बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो हम ऐड करते हैं। लेकिन सपोज दैट अगर दोनों का बेस ही डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो बेस डिफरेंट हो a टू द पावर m एंड b टू द पावर n, अगर ये रहे। अब आपने देखा कि a और b दोनों डिफरेंट है, सॉरी यहाँ पे हम m कर देते हैं, दोनों का बेस जो है वो डिफरेंट है और दोनों का पावर जो है वो सेम है। तो इस समय हम क्या करेंगे कि a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके पावर को लिख देंगे। इसको समझते हैं। अब सपोज 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4, यानी इस दोनों का बेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है और पावर दोनों का सेम है। तो इस प्रोसेस में क्या करेंगे, 5 इंटू 3 यानी 15 और दोनों के पावर के बदले हम एक पावर को लिख देते हैं। रूल नंबर 4 क्या होता है, सपोज a बाई बी टू द पावर m, अगर ऐसा हो तब हम क्या करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, a टू द पावर m एंड b टू द पावर m करते हैं। ये हम इस तरीके से बना सकते हैं। रूल नंबर 5, अगर a टू द पावर m हो, स्मॉल ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट a टू द पावर n हो, तब इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, a टू द पावर m इंटू n करेंगे। अब दोनों को आप समझ सकते हैं। सपोज दैट 5/4 को हमने लिख दिया 4, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 5 टू द पावर 4 एंड 4 टू द पावर 4। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 4 को 4 टाइम्स लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन फाइंड आउट आंसर। नाउ a टू द पावर n एंड n, लेट्स सी 3 to the power 2 and then 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3, जैसे हमने लिखा m इंटू n यानी 2:3, यानी 3 का पावर 6। फिर इसको फाइंड आउट करिए, आंसर आ जाएगा 4 टू द पावर 0। इसकी जो वैल्यूएशन होती है वो 1 होता है, यानी इसके जो रूल होते हैं वो हम यूं कह सकते हैं कि a टू द पावर 0 हो तो उसका वैल्यूएशन कितना होगा, 1। इसकी चर्चा हम अभी वीडियो के लास्ट में करेंगे कि 4 टू द पावर 0 1 ही क्यों होता है। पढ़ते तो हम सभी हैं, इजीली सभी पढ़ते हैं, फॉर्मूला को देखते हैं कि 4 टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये अभी हम लोग जानेंगे। तब तक a टू द पावर -m हो, यानी किसी भी बेस का उसका पावर नेगेटिव होता है
तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए हम उसे रेसिप्रोकल करते हैं, दैट मीन्स अपोजिट करते हैं, 1a⁴m करते हैं। लेकिन ये भी क्यों होता है, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। a⁻⁻m, ध्यान रखिएगा, इसको पॉजिटिव में हमने 1 इसलिए लिखा कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब होता है 1, यानी कि 5⁻⁻4 होते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5⁴। दूसरा समझ सकते हैं 3/4 - 3, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट मीन्स 4/3⁴ इसका आंसर आएगा। क्या आप जानते हैं कि किसी भी बेस का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यूएशन 1 होती है। आप देख सकते हैं 5⁻0 1, 50⁻0 1, 500⁻0 1। आप देख सकते हैं कि 5⁻0 है तब भी 1, 50⁻0 तब भी हमने 1 लिखा, और 500⁻0 1 फिर भी हमने 1 लिखा। क्या आप जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यूएशन 1 आती है। सपोज अगर हम कोई डिजिट लेते हैं 5, अगर 5 का पावर 0 होता है तो हम इसको 1 तो लिख देते हैं, लेकिन अब बात करते हैं इसको कैसे 5⁻0 का वैल्यूएशन 1 आएगा उसकी बात करते हैं। अब अक्सर आप जानते होंगे कि 5 - 5 दैट मीन्स 0, 2 - 2 0, यानी किसी भी डिजिट को जब हम उसी डिजिट से, सिमिलर डिजिट से प्लस माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन कितनी आती है, 0 आती है। अब हम इसका काम करेंगे क्या, कैसे समझेंगे कि ये 0 आता है, तो चलिए समझते हैं इसको। a⁻0 का वैल्यूएशन 1 क्यों आता है। अब मान लीजिए कि हम a⁻0 को लिख सकते हैं a⁵ - 5। क्यों लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 5 - 5 में से 5 घटेगा तो a का पावर कितना आएगा, 0 ही आएगा। मतलब इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस हम ये साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए इसको लिखना चाह रहे हैं कि a⁻0 का वैल्यूएशन 1 ही क्यों होता है, इसके लिए। अब a⁵ है, मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं a⁵ और डिवाइडेड बाय a⁵ लिख सकते हैं। चूंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि a⁴ या जो भी हो, a⁴ या a⁵ डिवाइडेड बाय a⁵ होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, 5 - 5 करते हैं। यानी अगर दोनों का किसी भी दो डिवाइड में अगर दो बेस सेम होता है तो हम पावर को माइनस ही करते हैं। तो हमने इसको अब इस मेथड में लिखा। अब a⁵ डिवाइडेड बाय a⁵ लिखा जा सकता है, इससे यहां कटेगा और इसकी वैल्यूएशन कितनी आएगी, 1। तो आपने देखा कि a⁵0 की वैल्यूएशन 1 कैसे आती है। उसी तरीके से 5⁵0 की वैल्यूएशन 1 होगी या फिर 500⁵0 की वैल्यूएशन 1 ही होगी। तो डिजिट चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर उसका पावर 0 होता है तो हम उसका आंसर 1 ही लिखते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि किसी भी, जैसे a⁻m, यानी किसी भी बेस का पावर नेगेटिव में होता है तो उसे हम कैसे 1a⁻m लिखते हैं, यानी उसको हम पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं। तो आइए सपोज एक डिजिट लेते हैं जैसे 3⁻², तो इसका आंसर हम लोग बनाते क्या है, 1/3²। पर ये होता क्यों, सबसे बड़ी चीज है कि हम जब पढ़ते हैं उसको कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है। तो 1/3² हम लिखते क्यों है, पॉजिटिव साइन में बदलते क्यों है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम इससे लेते हैं, ये हमारा है, इसको स्टार्ट करते हैं कि 3⁻²। हम चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3⁻3 और 3⁻5। अब आप देख सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों लिखा है,
क्योंकि आप जानते हैं कि जब दोनों का बेस समान होता है डिवाइड में तो पावर माइनस होता है। यानी इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 माइनस 5 ऐसे लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा इसका मतलब होता है कि 3 टू द पावर 2 ही होता है, जो हमने यहाँ लिखा -2 इसलिए कि माइनस की संख्या अधिक थी इसलिए माइनस किया गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको समझने के लिए और हम समझ सकते हैं 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, चूंकि डिवाइड में है। तो अब इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 3, ये हम लिख सकते हैं। कट गया, क्या बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो बचेगा 1, और नीचे क्या बचा 3 2 टाइम्स बच गया, यानी 3 टू द पावर 2 जो यहां हमने लिखा था वो हमने प्रूव कर दिया। तो आपने समझा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट कैसे बनाते हैं, और एक्सपोनेंट का टर्म और रूल क्या होता है। फिर इतना तक आज के लिए इतना ही। फिर अगले टॉपिक में हम लोग चलेंगे, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।